मंगल मैत्री बच्चों, आज कक्षा 10 में मैं आपको पद परिचय पढ़ा रही हूँ। व्याकरण में पद परिचय हमारे आते हैं। पद किसे कहते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। किसी वाक्य की रचना में जितने भी शब्द होते हैं वो शब्द एक पद कहलाता है। पद यानी शब्द। तो उस शब्द का पूरी तरह से परिचय देना पद परिचय कहलाता है व्याकरण में। जैसे मैंने अब आपके सामने एक वाक्य लिखा है ना। वह सुंदर लड़की राधा के साथ धीरे धीरे बाजार जा रही है। तो इसमें हमारे पास कितने शब्द हैं? वह अलग है, सुंदर, लड़की, राधा, धीरे धीरे बाजार जा रही है और के साथ। ठीक है, ये सब अलग अलग पद हैं। इनमें से एग्जाम में किसी भी एक पद के नीचे आपको रेखांकित हुआ मिल सकता है कि वह के नीचे रेखांकित हो जाए और रेखांकित पद का पद परिचय दीजिए। तो सबसे पहले तो हमें उस शब्द के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें मिलकर एक वाक्य का निर्माण करती हैं, रचना करती हैं। वह क्या है हमारा? वह है हमारा विशेषण। विशेषण कैसे है इसका आपको पता होना चाहिए कि वह विशेषण कैसे है। राधा लड़की हमारा संज्ञा है और यह हमारा सुंदर संज्ञा की विशेषता बता रहा है, विशेषण है। ठीक है, और वह सुंदर यानी सुंदर की भी विशेषता है वह। तो ये प्रविशेषण भी हो सकता है, विशेषण या प्रविशेषण। लड़की संज्ञा हो गया, राधा संज्ञा हो गया हमारे पास, के साथ ये हमारे अव्यय शब्द हो गए। धीरे धीरे हमारा क्रिया विशेषण हो गया। और बाजार, फिर हमारा बाजार संज्ञा हो गया और हमारा जा रही है क्रिया हो गया। ये सारे हमारे पद हैं। सबसे पहले तो हमें उन पदों का नाम ही पता होना चाहिए। आपके कोर्स में पद परिचय कितने हैं हमें बताने हैं। पद परिचय संज्ञा नंबर 1, ठीक है। सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया और अव्यय। ये 6 हमारे पद परिचय होते हैं जो हमारे परीक्षा में आ जाते हैं कि आपको इनमें से ही कोई सा पद परिचय आना चाहिए। इसके लिए जरूरी है सबसे पहले ये जो भी हमारे संज्ञा के, सर्वनाम के, विशेषण के, क्रिया विशेषण के, क्रिया के, अव्यय के भेद के नाम हमें अच्छे से याद होने चाहिए। इन सबको हम पढ़ चुके हैं कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक। अब कक्षा 10 में इन सबको एक साथ हमें समझना और बताना होता है। जैसे अब हमारे पास यहाँ पर है संज्ञा को हमने सबसे पहले हम पद परिचय देंगे आपको संज्ञा का, ठीक है। ये 6 हमारे पद परिचय होंगे जिसमें से हम आपको क्रमशः समझाएंगे। सबसे पहला पद परिचय है संज्ञा। जब हम संज्ञा शब्द का पद परिचय बताते हैं तो पद परिचय किस तरह से देना चाहिए। आप मान लीजिए कि परीक्षा में आपको राधा शब्द रेखांकित हुआ मिल गया या लड़की मिल गया, दोनों का मैं आपको अलग अलग बताऊंगी। तो राधा, अब हम इसका जब पद परिचय देंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे राधा शब्द को। अब इसका पद परिचय हम देना शुरू करेंगे। पद परिचय में हमें उस चीज के बारे में क्या क्या बताना होता है, उसका नाम कि ये क्या है, राधा संज्ञा। फिर उसके बाद हमें उसका नाम के बाद हमें उसका बताना होता है भेद, ठीक है, कि वो कौन सा भेद है संज्ञा का, कौन सा भेद है राधा, व्यक्तिवाचक संज्ञा।
फिर इसके बाद भेद बता दिया। भेद के बाद हम उसका लिंग बताएंगे, लिंग वचन। तो लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग। वचन हो गया एक वचन। और अब इसका हम क्रिया से संबंध बताएंगे। बाजार, वह लड़की राधा के साथ बाजार जा रही है। तो यह हमारा मुख्य क्रिया का कर्ता नहीं है, यह हमारा सहायक कर्ता है। ठीक है, इसका क्रिया से कोई संबंध नहीं है, सहायक कर्ता या कर्म के रूप में प्रयुक्त कर्ता। ठीक है, अब अगला है हम लड़की का। लड़की भी हमारे पास संज्ञा है। लड़की का पद परिचय कैसे देंगे? मान लिया अगर परीक्षा में लड़की शब्द के नीचे रेखांकित आ गया पद के नीचे, तो पद परिचय कैसे देंगे? सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे कि लड़की क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्या है। तो सबसे पहले हम इसको बताएंगे ये हमारी संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा के बाद लड़की क्या, कौन सी संज्ञा है हमारी? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा कौन सी? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, वह लड़की, ये जातिवाचक संज्ञा है हमारी। शब्द जातिवाचक है। ठीक है, जातिवाचक। अब क्या है ये? वही फिर हमारा स्त्रीलिंग। लिंग कौन सा है? लड़की, स्त्रीलिंग। और वचन एक वचन। ठीक है, एक वचन। इसके बाद हम बताएंगे कि ये वह सुंदर लड़की राधा के साथ धीरे धीरे बाजार जा रही है। तो जा रही है किसके लिए लगाया? लड़की के लिए। तो मुख्य क्रिया है हमारी जा रही। तो हम यहाँ पर एक चीज और लिखेंगे, मुख्य क्रिया का कर्ता। ये लड़की शब्द जो है हमारा, ये हमारा कर्ता है। और किसका? मुख्य क्रिया का कर्ता, मुख्य क्रिया के लिए प्रयुक्त कर्ता। इस तरह संज्ञा का पद परिचय हम देते हैं। संज्ञा के बाद हमारा अगला पद परिचय आता है सर्वनाम का। सर्वनाम हमारे पास इस वाक्य में नहीं है कोई भी। सर्वनाम के लिए हम अलग वाक्य लिख लेते हैं। जैसे अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं? वे राधा के साथ धीरे धीरे बाजार जा रही हैं। वे तो बहुत सारी होंगी, या वह भी कर सकते हैं। एक वचन में हम वह लगा सकते हैं। वह राधा के साथ धीरे धीरे बाजार जा रही है। तो हमने एक लड़की हटा दिया, तो यहाँ पर एक लड़की की जगह क्या लिखा? वह। आपको पता होना चाहिए सर्वनाम की परिभाषा क्या है। वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। अब हमने यहाँ से संज्ञा शब्द हटाया, बदले में जो लिखा वही तो सर्वनाम होगा। और जब ये हमारा यहाँ लगा हुआ था वाक्य में वह सुंदर लड़की, तो यह हमारा विशेषण था, क्योंकि वो इसकी विशेषता बता रहा था लड़की की। लेकिन अब ये हमारा सर्वनाम है। तो सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर हमें बहुत ध्यान से पता होना चाहिए। तो वह अब हमारे पास क्या है? सर्वनाम। यानी पद कौन से स्थान पर प्रयुक्त हुआ है इसके अनुसार उसका रूप भी बदल जाता है। वह सुंदर लड़की, इसमें वह हमारा विशेषण है और वह राधा के साथ, सुंदर लड़की हटा दिया, लड़की की जगह हमने वह लिख दिया, तो ये हमारा सर्वनाम हो गया। तो अब हम इसका परिचय देंगे। मान लें रेखांकित शब्द वह हमारा परीक्षा में आ गया, तो हम वह का पद परिचय कैसे देंगे? वह क्या है? हमारा सर्वनाम। ठीक है, कौन सा किस प्रकार का सर्वनाम है? सर्वनाम का हमारा हमें वो पता होना चाहिए, यह है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है। यदि हमें इनके भेद नहीं मालूम होंगे तो सेकंड नंबर पर हम सब में गड़बड़ कर देंगे, गलत कर देंगे। इसलिए सबके भेद हमें अच्छे से पता होने चाहिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर वही कि हम इसका लिंग वचन और
क्रिया से संबंध बताएंगे। लिंग है हमारा स्त्रीलिंग, वचन है हमारा एकवचन, और वह जा रही है यानी मुख्य क्रिया का कर्ता। इस तरह संज्ञा और सर्वनाम का पद परिचय मैंने आपको बताया। अब तीसरा पद परिचय मैं आपको बता रही हूं, संज्ञा सर्वनाम इसके साथ विशेषण। जैसे हम बताएंगे वह, फिर वापस बदल देते हैं, हम पुराने वाला ही कर देते हैं क्योंकि इसमें अब हमारे पास विशेषण नहीं है। ठीक है, तो फिर इसको पहले वाले तरीके से कर देते हैं, वह सुंदर लड़की। तो अब हमारे पास सुंदर ये शब्द हमारा विशेषण है, वह भी विशेषण है। तो सुंदर शब्द का पद परिचय हम कैसे देंगे? विशेषण। सबसे पहले इसको बताएंगे विशेषण, फिर बताएंगे कि कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है या फिर व्यक्ति की भाववाचक विशेषता बता रहा है, सर्वनाम है, क्या है। तो हम ये बताएंगे सुंदर यानी गुणवाचक विशेषण। और क्या बताएंगे? सुंदर फिर वचन बताएंगे, एक वचन, दो वचन, ये है हमारा एक वचन क्योंकि लड़की एक वचन है तो ये भी एक वचन ही होगा। और किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? लड़की, लड़की विशेष्य का विशेषण। विशेष्य शब्द बताना है विशेषण में, लड़की विशेष्य का विशेषण। ठीक है, इसी प्रकार अब हम अगला बताते हैं वह का विशेषण परिचय हम कैसे करेंगे? देखिए, वह क्या है हमारा? सबसे पहले हम लिखेंगे यह वह है हमारा विशेषण। और कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण। ये है हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? सार्वनामिक विशेषण वो होते हैं, वो सर्वनाम शब्द जो विशेषण की तरह प्रयोग हो रहे हैं वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो पहले वाला वह हमारा सर्वनाम था और ये वाला वह हमारा सार्वनामिक विशेषण है। हमें यानी पद का स्थान देखकर उसका हमें बताना होता है कि यह क्या है। ठीक है, तो सार्वनामिक विशेषण और सार्वनाम इसके साथ हो गया हमारा लिंग वचन। लिंग है स्त्रीलिंग, वचन एक वचन हो गया, और इसके साथ एक वचन के साथ हो गया हमारा यह है लड़की। लड़की विशेष्य के लिए प्रयुक्त विशेषण। ठीक है, इस तरह से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीनों का पद परिचय मैंने आपको बताया। धन्यवाद।